अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, नमस्कार, सत श्री अकाल ते आदाब। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो उसका टाइटल सुन लें, 5 अर्बन हेल्स यू नेवर वांट टू लिव। दुनिया के 5 ऐसे शहर जहां पे आप रहना कभी भी पसंद नहीं करेंगे, जो जहन्नम के बराबर हैं। जहां पे रोशनियां तो हैं लेकिन उनके दिल अंधेरे में डूबे हुए हैं। जहां पे जस्ट 1 घंटे का सफर 12 घंटे में तब्दील हो जाता है। जहां की इमारतें बुलंद तो हैं लेकिन उनमें सुकून नहीं है। दुनिया में अगर कह दें कि जहन्नम है उन लोगों के लिए तो वो जगह है। ये ऐसी जगह है जहाँ पे कोई भी इंसान रहना नहीं चाहता। उस बिल्डिंग में, उस जगह पे, उन शहरों में हर चीज सहूलत की मौजूद है, लेकिन वो लोग उसको नहीं चाहते क्योंकि उनको सुकून नहीं है। उनके लिए एक जहन्नम के बराबर है। ये क्या चीजें हैं आज की वीडियो में हमने देखना है। चलते हैं हम अपनी आज की वीडियो की तरफ। उससे पहले चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वेलकम टू एमपी एक्टिंग। लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। तो तैयार हो जाइए जमीन के उन गोशों की तरफ जिन्हें देखकर इंसान दंग रह जाता है। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं ह्यूमन एंट हिल की। रूस की एक ऐसी रिहायशी इमारत जहां एक पूरा शहर कैद है। ये इमारत रूस के शहर सेंट पीटर्सबर्ग में वाक़ है और इसे यूरोप की सबसे बड़ी रिहायशी क्या बात इमारतों है। में शुमार किया जाता है। यहाँ 25 मंजिलें, 35 दाखिली दरवाजे और 7,883 फ्लैट्स मौजूद हैं, जिनमें तकरीबन 81,000 अफराद की रिहाइश है। इस इमारत को देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी ने इंसानी चुनौतियों का एक फार्म बना दिया हो। यहाँ की जिंदगी बज़ाहिर सहूलतों से भरपूर है। नीचे सुपरमार्केट, सब्जी की दुकान, नाई की दुकान, ब्यूटी पार्लर, बच्चों के लिए प्राइवेट स्कूल, सब कुछ इमारत के अंदर ही मौजूद है। लेकिन हकीकत में यहाँ जीना आसान नहीं है। ये जगह सहूलत से ज्यादा कैद खाना महसूस होती है। प्यारे दोस्तों, इस इमारत के अंदर ताजा हवा का तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। चारों तरफ कंक्रीट की दीवारें हैं और अगर आप खिड़की से बाहर झांकें तो दूसरी खिड़कियां नजर आती हैं। न आसमान दिखाई देता है, न धूप, न बारिश की खुशबू महसूस होती है। ऐसा लगता है जैसे इंसान फितरत से कटकर किसी आनी डिब्बे में कैद हो चुका है। यहाँ कोई खामोशी नहीं, हर वक्त शोर है। ऊपर से बच्चों की आवाजें, नीचे से शोर मचाती लिफ्टें, दीवारों के पार से टीवी की आवाज और दरमियान में आप जो सिर्फ सांस ले रहे हैं, जी नहीं रहे। न प्राइवेसी, न सुकून, न खुली फिजा। हर गली, हर राहदारी एक जैसी है, जिसमें न रास्ता पहचाना जाता है, न चेहरा। यहाँ इंसान इंसान से अजनबी हो चुका है। कोई किसी को नहीं जानता। आप बीमार हो या खुश, आपके दरवाजे पर कोई नहीं आता। जज्बात मर चुके हैं और चेहरों पर सिर्फ थकन बाकी है। ये एक ऐसी जिंदगी है जहां सिर्फ जिस्म जिंदा रहता है लेकिन रूह अंदर ही अंदर मर चुकी होती है। दोस्तों, एंट हिल दरअसल जदीद दौर का जहन्नुम है। एक ऐसा मकाम जहां इंसान कैद है लेकिन सलाखें नजर नहीं आती। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, हमारी इस लिस्ट में अगले नंबर पर है बांग्लादेश का दारुल हुकूमत ढाका, जहां ट्रेन नहीं सिर्फ इंसान नजर आते हैं। जी हाँ, अगर आपने कभी सोचा है कि रश का मतलब क्या होता है तो जरा ढाका के रेलवे स्टेशन का मंजर देख लीजिए। यहाँ सुबह शाम जब ट्रेन आती है तो वो धात की मशीन नहीं लगती, बल्कि इंसानों का एक चलता हुआ पहाड़ महसूस होता है। इस रश में ना सिर्फ ट्रेन के अंदर तमाम सीटें भरी होती हैं, बल्कि दरवाजे, खिड़कियां और यहाँ तक कि ट्रेन की छत तक इंसानों से लदी होती है। बाज औकात तो दूर से यूं लगता है जैसे कोई ट्रेन नहीं, सिर्फ इंसानों का हजूम एक साथ चल रहा हो। लोग इस शिद्दत से चिमटे होते हैं कि इनके दरमियान कोई फर्क दिखाई नहीं देता। बच्चों को कंधों पर बिठाया जाता है, बूढ़े लोहे की सलाखें पकड़कर लटके होते हैं और कुछ लोग तो ट्रेन के पहियों के पास तक जगह तलाश करते हैं। यहाँ एक लम्हे की गलती जिंदगी भर की माजूरी या मौत में बदल सकती है, लेकिन इनके पास कोई और रास्ता नहीं होता। ढाका की आबादी 2 करोड़ से तजावुज कर चुकी है। सड़कों पर गाड़ियों का हजूम, गलियों में साइकिल रिक्शा और ट्रेनों पर इंसानों का सैलाब। यहाँ के लोगों के लिए वक्त पर कहीं पहुंचना खुद एक मुहिम है। इनके लिए ट्रांसपोर्ट का मतलब महज सफर नहीं, बल्कि बका की जंग है। आप थोड़ी देर के लिए सोचिए कि जिस शहर में ट्रेन तक नजर ना आए, जहां इंसानों का हजूम लोहे को छुपा दे, वहां जिंदगी कैसी होगी? क्या ये तरक्की है या जिंदा रहने की अजियत? ढाका हमें बताता है कि जब आबादी बेकाबू हो जाए और सहूलियात नापैद हो तो इंसानों का हजूम खुद अपने वजूद को भी निगल जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं भारत के शहर मुंबई की, जहां ट्रेन में सवार होना गोया मौत को दावत देने के मुतरादिफ है। मुंबई, जिसे भारत का दिल कहा जाता है, हर रोज लाखों लोग ख्वाब लेकर यहां आते हैं।
ये शहर बज़ाहिर तरक्की, चमक और मौकों से भरपूर नजर आता है, लेकिन यहाँ की असल जिंदगी उन लोगों से पूछें जो रोजाना लोकल ट्रेनों में सफर करते हैं, क्योंकि वहां सफर नहीं होता, एक जंग होती है। मुंबई की लोकल ट्रेन्स को शहरग कहा जाता है, लेकिन इस शहरग में खून की जगह हजूम दौड़ता है। एक एक कोच में 250 अफराद की गुंजाइश होती है, मगर अक्सर इनमें 400 से ज्यादा लोग फंसे होते हैं। दरवाजे खुले होते हैं, लोग बाहर लटक रहे होते हैं, और बाज औकात तो इतना रश होता है कि प्लेटफॉर्म पर खड़े लोग ट्रेन को देख ही नहीं सकते, सिर्फ इंसानों की भीड़ नजर आती है। ये रश सिर्फ अंदर तक महदूद नहीं है। ट्रेन की छत पर, दरवाजे की सलाखों पर, यहां तक कि पांव रखने की जगह पर दूसरे लोग पहले से मौजूद होते हैं। रोजाना दर्जनों हादसे होते हैं। कुछ लोग फिसल कर जान से हाथ धो बैठते हैं, लेकिन अगले दिन फिर वही भीड़, वही जंग, वही खामोशी से लगी हुई कतार। मुंबई में वक्त पर पहुंचने के लिए लोग अपने जिस्मों की परवाह नहीं करते। कुछ लोग दफ्तर जाने के लिए 3-3 घंटे पहले निकलते हैं, और वापसी भी उसी थकन के साथ होती है। सांस लेना दुश्वार, आराम एक ख्वाब, और जाती जगह सिर्फ एक तसव्वुर। ये शहर हमें बताता है कि जब आबादी वसाइल से बढ़ जाए, जब ख्वाबों की कीमत इंसानी वकार से ज्यादा हो जाए, और जब सहूलियात अमीरों की मीरास बन जाए, तो गरीब सिर्फ जिंदा रहने के लिए रोज मरता है। नाज़रीन, अब बात करते हैं तुर्की के सबसे बड़े और गुंजान आबाद शहर इस्तांबुल की, जहां जिंदगी का हर लम्हा एक जदोजहद है। इस्तांबुल बाजार एक हसीन, तारीखी और जदीद शहर है। ये शहर दो बरआज़मों यूरोप और एशिया के दरमियान वाक़ है, और हर साल लाखों सयाह यहाँ आते हैं। लेकिन इस्तांबुल की वो तस्वीर जो पोस्ट कार्ड्स में दिखाई जाती है, वो सिर्फ एक रुख है। हकीकत कहीं ज्यादा तल्ख, भारी और सांस रोक देने वाली है। ये शहर तकरीबन 2 करोड़ अफराद का मस्कन है। हर तरफ इंसान ही इंसान। गलियां, बाजार, पुल, सड़कें, मेट्रो स्टेशन, हत्ता के फुटपाथ तक भीड़ से भरे होते हैं। सुबह हो या रात, रश खत्म नहीं होता। लोग एक दूसरे से टकरा रहे होते हैं। बसों के अंदर इतनी भीड़ कि बाज औकात सांस लेना मुहाल हो जाता है। इस शहर में जगह की किल्लत इतनी शदीद है कि कई खानदान एक ही कमरे में रहने पर मजबूर हैं। फ्लैट्स छोटे, किराए आसमान को छू रहे हैं, और रोजमर्रा की जरूरियात के लिए घंटों लाइन में लगना पड़ता है। ट्रैफिक इतना शदीद होता है कि बाज लोग अपने ऑफिस पहुंचने में रोजाना 3-3 घंटे लगा देते हैं। यहाँ की जिंदगी दौड़ है, एक ऐसी दौड़ जिसमें जीतता कोई नहीं, बस थक कर गिर जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं हांगकांग की, एक ऐसा शहर जो सिर्फ ऊंचाई में बढ़ता है, लेकिन अंदर से तंगी और दर्द से भरा हुआ है। हांगकांग को दुनिया के उन चंद शहरों में शुमार किया जाता है जहां जमीन नहीं, आसमान पर कब्जा किया गया है। यहाँ जमीन इतनी महंगी और महदूद है कि इमारतें नीचे से नहीं, सिर्फ ऊपर की तरफ उगती हैं। अंदाजा लगाएं कि एक छोटे से इलाके में 700-800 से ज्यादा फलकबोस इमारतें खड़ी हों, और एक के ऊपर एक, जैसे किसी ने आसमान को छूने का जनून पाल लिया हो। लेकिन दोस्तों, इन इमारतों के अंदर की दुनिया बाहर की चमक से बिल्कुल मुख्तलिफ है। अमीर तबके के लिए तो पेंट हाउस है, शीशे की दीवारों से शहर का नजारा, महंगे फर्नीचर, एयर प्योरीफायर, पुरसकून जिंदगी। लेकिन इन्हीं इमारतों के नीचे की मंजिलों में वो लोग रहते हैं जिनके लिए जिंदगी एक पिंजरे से ज्यादा कुछ नहीं। हांगकांग में हजारों लोग केज होम्स यानी पिंजरों जैसे घरों में रहने पर मजबूर हैं। ये ऐसे कमरे होते हैं जो सिर्फ 15 से 30 स्क्वायर फीट के होते हैं, इतने छोटे कि एक बिस्तर, एक पंखा और एक बल्ब मुश्किल से आ सके। कुछ तो ऐसे हैं जिनमें बंदा सीधा खड़ा भी नहीं हो सकता, और इनकी दीवारें लोहे की जालियों से बनी होती हैं जैसे कैदी हों, लेकिन जुर्म कोई ना किया हो। इस शहर की सबसे बड़ी सितमजरीफी ये है कि अमीर और गरीब एक ही इमारत में रहते हैं, लेकिन जिंदगी का फर्क सिर्फ चंद मंजिलों का होता है। ऊपर वाली मंजिलों में खुशबू, नीचे वाली मंजिलों में नमी और बदबू। ऊपर वाले खिड़की खोलकर नजारा करते हैं, और नीचे वाले खिड़की खोले तो एक और पिंजरा नजर आता है। हांगकांग हमें यह सिखाता है कि तरक्की का मतलब सिर्फ ऊंची इमारतें नहीं, अगर नीचे। तो दोस्तों, वीडियो देखिए आपने, आपको क्या लगा कि आप जिस जगह पे रह रहे हैं क्या वो जन्नत से कम नहीं है? ये जो वीडियो हमने देखी, जैसे रशिया का एक शहर था एंट हेल, तो देखें बिल्डिंग पे बिल्डिंग, वो लोग बेसिकली, बात ये है कि उन लोगों का एक ही काम है, काम किया, घर आ गए। उनके पास हमारी तरह 10-10 मरले कनाल कनाल के घर, 5-5 मरले के, 10 मरले के कनाल, 2-3-4, इतने बड़े घर नहीं होते। वो लोग जस्ट एक रूम में रहते हैं जहाँ पे एक उनको एक किचन छोटा सा मिलेगा, अक्सर
रूम के अंदर ही किचन होता है, ठीक है। एक अपार्टमेंट है, बड़ी हद है, एक मरले का, एक मरले में क्या होता है, एक बेड लगा होगा, वॉशरूम होगा छोटा सा, एक किचन होगा, जस्ट ये होगा, और उन सारी जिंदगी वो उसमें गुजार देती है। बेसिकली इंसान जो है ना, वो नेचर के साथ बहुत जुड़ा हुआ है। जब उसको ये चीजें नहीं ना मिलती, तो वो बड़ा ना अपने आप को वो समझता है कि मैं बहुत ही ना अजीब तरह की जिंदगी गुजार रहा हूँ, टायर्ड हो जाता है बेसिकली ये। अगर हम बात करें ढाका की, तो देखें ढाका में जिस तरह लोग ट्रैवल करते हैं, जिस कदर वो मतलब हमने वीडियो में देखा ट्रेन पे सफर कर रहे हैं यार, वो तो एक मौत के कुएं में जाने वाली बात है। लेकिन वो क्या करें लोग, उनके पास कोई और हल नहीं है, वो मतलब मजबूर है इस तरह की जिंदगी लाइफ गुजारने पे। मुंबई का भी यही हाल है कि जिस कदर आबादी है वहां पे लोग हजारों मतलब उम्मीदें अगर इंडिया और अपने ना ख्वाब लेके आते हैं, लेकिन जिस कदर वो लोग मतलब टायर्ड हैं। जो अमीर है, मैंने तो यही देखा कि जो अमीर है बस जिंदगी उसी की है, चाहे वो कंट्री कोई भी हो। अगर मुंबई शहर की बात करें, उसमें जो अमीर है वो देखें शानदार लाइफ गुजार रहा है, किस कदर बेहतरीन किस्म की जिंदगी गुजार रहा है, चाहे वो कोई भी कंट्री हो। लेकिन जो गरीब है वो बेचारा चाहे किसी भी मुल्क का हो, किस किस की जिंदगी गुजार रहा है, उसकी लाइफ तो उसके लिए चैलेंज है। यही है कि वो उसके लिए एक चैलेंज है जिसको वो रेंग के घिसट कर गुजार रहा है, जिस तरह भी गुजार रहा है। और अगर दूसरी बात करें हम हांगकांग की, तो मैंने एक वीडियो पहले भी देखी है, हांगकांग में बकायदा यही हाल है। मतलब कि बिल्डिंगों के साथ बिल्डिंगें, बिल्डिंगों के साथ बिल्डिंगें बनी हुई हैं, लोग मतलब अजीब ही उनकी कंडीशन है। इसीलिए अक्सर लोग, अगर आप उसकी रेशो देखें ना सुसाइड की, तो आपको ये हांगकांग जैसे सिटीज में, चाइना जैसे सिटी में ज्यादा मिलेगी। लोग काम कर कर के इस कदर टायर्ड हो चुके हैं कि उनको समझ ही नहीं आती कि हम करें तो करें क्या। काम किया, घर आ गए, घर से काम, काम घर, बस उनकी यही जिंदगी है। लेकिन अगर एक तरफ देखा जाए बाकी कंट्रीज में जहाँ पे मतलब खुले घर हैं, लोग नेचर के साथ थोड़े जुड़े हुए हैं। बेसिकली नेचर और इंसान का इस कदर गहरा ताल्लुक है कि अगर उसने जिंदा रहना है तो उसने नेचर के साथ अगर वो नहीं मिलाप करता, तो वो मुझे नहीं लगता कि वो ज्यादा देर एग्जिस्ट कर पाएगा। या तो मेंटली डिस्टर्ब हो जाएगा, या फिर वो हेल्थी डिस्टर्बेंस उसको आ जाएगी। नेचर इंसान के लिए बहुत जरूरी है। अगर हम अपनी बहुत सी चीजों का मुआयना करें, तो जो नेचर में पाई जाती हैं वही हमारे पार्ट्स ऑफ बॉडी हमें अक्सर दिखाई देते हैं। इस चीज को भी लेके जरा गौर कीजिएगा। और ये जो चीजें हैं हमने आज की वीडियो में देखी हैं, तो देख के तो यही लगता है कि हम बहुत खुश नसीब हैं कि जो हम मतलब इस तरह की जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन अक्सर हम अपने आप को देखें तो हम उससे भी तंग होते हैं कि यार मैं किस तरह की जिंदगी गुजार रहा हूँ, हालांकि हमारी जिंदगी उनकी निस्बत बहुत बहुत जबरदस्त है। अगर हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं यूज करते, हम अपनी बाइक यूज कर लेते हैं, अपनी गाड़ी यूज कर लेते हैं। जिसके पास गाड़ी नहीं वो अपनी बाइक यूज करता है। इवन वो मतलब आराम से सफर तो कर सकता है, मुंबई, बांग्लादेश, ये जिस तरह वो ट्रेनों पे सफर कर रहे हैं, क्या आप इस तरह आपको रोज सफर करना पड़े तो आप क्या सोचेंगे? क्या आपके माइंड में ये ख्याल है कि यार खुदा ना खासा उधर कोई हादसा पेश आ जाए, मजूरी आ जाए, मौत वाक़या हो जाए फिर? लेकिन फिर भी हमें शुक्र अदा करना चाहिए, हम जिस तरह की जिंदगी गुजार रहे हैं उनसे बहुत बेटर है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक मुझे इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।